थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस शारदा एंटरप्राइज मंच को मैं प्रणाम करती हूँ जिस पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस मंच से मैं आपको ही प्रणाम करती हूँ। फिर मेरे गुरुदेव श्री रविंद्र सिंह जी राजपूत जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सर आप मेरे स्वागत के लिए आए। बहुत अच्छे अच्छे दो गुलदस्ते लाए सर। मैं आपको दो बार नहीं कईयों बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्वागत के लिए आई कमला सिंह दीदी, दीदी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आप एक बहुत अच्छी लीडर हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप हमेशा शुरू से डायरी पेन के साथ बैठती, इसलिए आपको इतना ज्ञान है। और आपका सेशन बहुत अच्छा रहता है। मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ दीदी। आपको प्रणाम करती हूँ। और मेरे स्वागत के लिए आए गुड्डू पटेल सर जी। सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ इस मंच से। और सर ने मेरा SPF 30 से स्वागत किया, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी कंपनी का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिससे आपने मेरा स्वागत किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी एक बहुत अच्छे और कर्मठ लीडर हैं सर। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे स्वागत के लिए आई रजनी पाल, मेरी छोटी बहन और मेरी ग्रो लाइन। रजनी पाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और मेरे स्वागत के लिए आए, और जैसा कि आपने SPF 40 से जो मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। और आपने बताया कि इससे कैसे आपका सनस्क्रीन से ही इन्फेक्शन दूर हो गया। तो आप स्वागत के साथ साथ एक जानकारी भी हमें दे गई जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और इस मंच पर उपस्थित हमारी मेरे स्वागत के लिए एक छोटी सी गुड़िया चेतना, चेतना एंड श्रुति, दोनों बहनें हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे स्वागत के लिए आई और इतनी कम उम्र में इतना अच्छा बोल लेती हैं। बिल्कुल ये अपनी परवरिश का ही कमाल होता है। जैसा कि गुड्डू पटेल सर जी आपके पिताजी हैं, तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ चेतना। अम, हाँ। और श्रुति। और इस मंच पर उपस्थित हमारे अमित गर्ग सर जी हैं। ऑडियो में है और वीडियो में भी देख रहे हैं सर। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रकाश पटेल सर हैं, सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राकेश लोधी सर जी हैं, सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ इस मंच से। जय अल्टोस करके हमारे पाल सर हैं, सर मैं आपको इस मंच से प्रणाम करती हूँ। कहते हैं ना कहीं एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक सफल महिला के पीछे एक यहाँ पर उल्टा है, एक सफल महिला के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है, जो कि पाल सर हैं, जो कि मेरे हस्बैंड हैं। और सर जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कीर्ति पटेल इस मंच पर उपस्थित है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मेरी गुरु प्रतिमा सिंह दीदी, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ दीदी। दीदी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब भी मुझे जरूरत पड़ी दीदी हाजिर रहती हैं, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पूर्णिमा एक्का है इस मंच पर, दीदी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और इस प्रकार इस मंच पर उपस्थित सभी लीडरों को मैं एक साथ प्रणाम करती हूँ और सभी से आशीर्वाद की कामना करती हूँ और सबसे सीखने का प्रयास निरंतर करती रहती हूँ। और अ, हमारी प्रतिमा दीदी आ गई हैं। दीदी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद दीदी। आप आई। और जैसा कि आज मुझे सेशन देने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज मुझे मैं हम महिलाओं के बारे में एक बीमारी के बारे में, एक आम बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। जो कि हर महिला को, जो हम महिला के रूप में इस धरती पर आए हैं, तो जो हमें महिला का शरीर मिला है, तो इस शरीर में मतलब हर महिला को ये प्रॉब्लम होती है। ये एक लिकोरिया, जिसे हम लिकोरिया कहते हैं, आज मैं लिकोरिया के बारे में बात करूंगी। लिकोरिया महिलाओं में होने वाली एक आम बीमारी है। आम बीमारी से मतलब कि जो सबको होती है,
अधिकतर बहुत कम है, 1-2% जो इससे बच पाते हैं, कहीं ना कहीं सभी को होती है। तो ये एक आम बीमारी है। और लिकोरिया से विज्ञान की भाषा में कहते हैं। और जब हम इसे किस नाम से जानते हैं, हम सफेद पानी, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलेंगे सफेद पानी या श्वेत प्रदर, श्वेत प्रदर के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि महिलाओं में स्थित होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये बीमारी है, श्वेत प्रदर है। तो महिलाओं में जो योनि यूट्रस रहता है, तो उससे निकलने वाला सामान्य या असामान्य सफेद, गाढ़ा या पीले रंग का द्रव जो स्राव होता है, तो उसे हम लुकोरिया कहते हैं। ये इसके लक्षण होते हैं। जब ये दिखना प्रारंभ होता है तो हमें पता चलता है कि हमें सफेद पानी की शिकायत है या श्वेत प्रदर की शिकायत है। जब सामान्य या हल्का सफेद पानी आता है तो ये एक नॉर्मल बात होती है, एक सामान्य प्रक्रिया है जो योनि की निरंतर सफाई करता रहता है। तो लेकिन ये बीमारी का कारण कब बन जाता है, हम देखें कि ये तो नॉर्मल रहता है कि लड़कियों को, महिलाओं को एक नॉर्मल प्रक्रिया के द्वारा ये आता है। लेकिन ये इसे हम बीमारी का नाम कब देते हैं, जब यह श्वेत पानी दुर्गंध युक्त होता है, जब इसमें बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है, तब ये हमारी बीमारी का रूप ले लेता है। और हल्के पीले या लाल रंग के रूप में बाहर आने लगे, योनि में खुजली होने लगे, बहुत ज्यादा खुजली होती है, ईचिंग होती है, अधिकांश समय पर जलन होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है। और फिर कमर में दर्द का एहसास होता है, पेड़ों में दर्द होता है। पेड़ों यानी कि हमारी जो पैर की पिड़लियां रहती हैं उनमें बहुत तेज दर्द होता है महिलाओं को, और पेट में भी दर्द होता है, और बहुत अधिक मात्रा में एवं लगातार स्त्राव होने लगे, तो इसे हम किसी संक्रमण का या इन्फेक्शन का संकेत मान सकते हैं। तब हमें लगने लगता है कि नहीं, हमें हमारे अंदर कोई गड़बड़ है और कुछ इन्फेक्शन होना हमें समझना चाहिए। तो अब इसका कारण देखें कि ऐसा होने का कारण क्या होता है। ऐसा होना हमारे शरीर में, मतलब महिलाओं के शरीर में अधिकतर हार्मोन्स बदलते रहते हैं। हार्मोन्स का एक एक नियत समय पर चेंजेस होता रहता है। जैसे कि उम्र के कुछ पड़ावों पर जल्दी जल्दी से हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो ऐसा होने का कारण हार्मोनल असंतुलन असंतुलन भी होता है ना। और या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी का कारण भी ये होता है। जैसे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो गई है, तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो इसका कारण भी ये हो सकता है। और ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सामान्य प्रक्रिया से बीमारी का स्वरूप इसको देते हैं। तो ये है लिकोरिया, और इसके लक्षण है। और इसके कारण में हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम पॉइंट बार देखें तो इसका कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले इसके कारण में हम मुख्य कारण देखेंगे, इसका होता है संक्रमण। ये बीमारी का रूप कैसे हो जाता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये है एक संक्रमण ही होता है, जिसे हम इन्फेक्शन भी कहते हैं। इन्फेक्शन कैसा कैसा होता है, ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और यूरिन संबंधी इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण हमें ये हो सकता है। इसके अलावा हम दूसरे कारण अगर देखें, दूसरे कारण देखें तो हार्मोनल बदलाव। जैसा कि मैंने अभी बताया, हमने बात की हार्मोनल इम्बैलेंस की, के हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं। तो कब कब होते हैं, जैसे कि गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था के समय हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। मासिक धर्म के समय, जब बच्चियों में मासिक धर्म शुरू होता है, 13 से 14, 15, 16 साल तक, कभी भी जब शुरुआत होती है, तो उसमें भी हार्मोन चेंज होने लगते हैं। फिर गर्भावस्था के समय होते हैं, या फिर जो महिलाएं गर्भरोधी गोलियों का सेवन करती हैं, उससे जो हार्मोन इनबैलेंस होता है, हार्मोनल असंतुलन होता है, उससे भी हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है।
अब आगे अगर हम देखें तो साफ सफाई, नियमित स्वच्छता की लगातार कमी के कारण, यदि हम साफ सफाई की का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसके कारण ये भी एक मुख्य कारण होता है। श्वेत प्रदर का ये एक मुख्य कारण होता है कि हम अनजाने में, वैसे तो सभी साफ सफाई से रहते, लेकिन अनजाने में जो हमसे कमी रह जाती है, जो हम डीपली नहीं कर पाते हैं, उससे जो थोड़े थोड़े बैक्टीरिया रह जाते हैं, उसी से फिर जो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो ये एक मेन कारण है साफ सफाई का। स्वच्छता ना रखना इसका मुख्य कारण होता है। अब अगला अगर देखें हम, तो खून की कमी, एनीमिया जैसे हम बोलते हैं, यदि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो कमजोर पोषण के साथ अन्य शारीरिक कमजोरी के कारण ये होता है। तो जैसे कि हमारा खान पान सही नहीं है, डाइट हमारी सही नहीं है, तो हमें हमारे शरीर में कमजोरी आती है, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसके कारण ये हमें हो सकता है। अब अगर हम अन्य कारण देखें, ये तो हो गए मुख्य मुख्य अगर अन्य कारण देखें तो बहुत से कारण इसके हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि शुगर का होना, किसी विशेष चिंता या तनाव का होना, तनाव का होना भी एक मुख्य कारण इसका हो सकता है। क्योंकि जब हम चिंताग्रस्त होते हैं, तनाव युक्त होते हैं, तो कहते हैं ना कि मानसिक स्वास्थ्य अगर सही हो तो हम सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य हमारा सही नहीं है तो हमें कई बीमारियां लग सकती हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। और इसका एक कारण असुरक्षित संबंधों का कारण भी हो सकता है। तो अब हम ये एक विशेष बीमारी के रूप में हम इसे लेते हैं। तो इसका होने के लक्षण क्या क्या हैं ये देखेंगे अब हम आगे। तो ये लक्षण इसके होते हैं, योनि से सफेद पीला गाढ़ा द्रव निकलना, ये हमें ये संकेत देता है। स्त्राव में बेहद बदबू का आना, ये भी एक कारण है, इसका लक्षण है। और योनि में अत्यधिक खुजली का होना और तेज जलन का होना, ये सभी इसके कारण है, मतलब लक्षण है। तो और कमर में दर्द होना, पेट दर्द और पेड़ों में दर्द, ये सब लगातार जल्दी एवं थकान का एहसास होना, जैसा कि इससे हमें कमजोरी बहुत अधिक देखने को मिलती है। जब महिलाओं में ये शुरू हो जाता है तो धीरे 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 ये करके हमारे शरीर को कमजोर करता है। तो हम बहुत जल्दी जल्दी, हमें थकान महसूस होती है। थोड़ा सा काम करेंगे फिर थक जाएंगे, थोड़ा सा काम करें ऐसा लगेगा कि हम आराम कर लें, जरा खड़े होते हैं तो पैरों में दर्द होने लगता है ना, कभी कभी पेट में दर्द होता है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। तो और ये बहुत तकलीफ दे, ऐसा लगता है कि मतलब इसका कारण भी पता नहीं चलता कि हमें क्या बीमारी है, ये कोई गंभीर बीमारी है ना, इसे हम गंभीर बीमारी में ले सकते हैं। और ये कहीं कहीं तो कुछ मतलब लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इसको छुपा जाती हैं, बहुत दिनों तक बता ही नहीं पाती हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, शर्म के मारे। यदि ये जब बढ़ जाती है तब इसका हमें रोकथाम करने के लिए कहा जाता है। तो ये बहुत मुश्किल से ही ठीक होता है। तो और कई बार तो हम अगर एलोपैथिक अगर दवाइयां लें, इसमें कई जगह मैंने देखा है कई रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन एलोपैथिक दवाइयों से जितना लिया, जितने दिन दवाइयां खाते हैं उतने दिन आराम होता है, उसके बाद वो ज्यों को त्यों शुरू हो जाता है। मैंने कई महिलाओं को देखा है, ये यही कहते हुए सुना है कि जितने दिन दवाई खाई उसकी, उतने दिन आराम लगा, बाकी फिर वो वैसा की वैसा रहता है। तो ये एक मतलब गंभीर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बीमारी भी एक बहुत बड़ी है और इसका सही होना जरूरी है, नहीं तो हमें बहुत इन्फेक्शन हो सकता है हमारी योनि के अंदर से, फिर हमारी बच्चेदानी तक भी हमारी ये इन्फेक्शन जा सकता है। तो अब हाँ, इनको हम कुछ साधारण सावधानियों के द्वारा हम इसे रोक सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं, इसे खत्म कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारी दिनचर्या से ही होता है, ये हम ही करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने इसमें कारण बताया, है ना। तो साधारण सावधानियां जिनसे इस रोग से हम बच सकते हैं, तो क्या होते हैं वो देखें हम। सबसे पहले तो हमें लगातार हमारी योनि की सफाई करना होता है। साफ सफाई रखना एक
मेन कारण है कि हमें साफ सफाई से रहना होगा, नियमित साफ स्वच्छ कपड़े पहनना होगा, है ना। तो और गीलापन ना रहे उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। और खान पान का संतुलित प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, तो जो भी हम भोजन करते हैं उससे हमें हमारी थाली में सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन प्रोटीन हमें सब कुछ हमारी थाली में रखना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां, सलाद, और इसके बाद हम कहेंगे कि दही का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। सब्जी, रोटी, चावल, सब चीज एक संतुलित मात्रा में हमें लेना चाहिए। और हमें दूध का भी, रात में हम दूध का सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार हमें अपनी डाइट को संतुलित रखना चाहिए। एक संतुलित डाइट से हम अपने शरीर को संपूर्ण पोषण देके हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम एक पौष्टिक आहार कहते हैं, हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए और समय समय पर एक नियत समय, एक निश्चित समय से हमें ये सब लेना चाहिए। अब दूसरा आता है, हमें अधिकतर हमें यदि हमें ये प्रॉब्लम है सर, तो हमें सूती वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। जितना हो सके हमें सूती वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए और नित्य उन्हें बदलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार हम उसको ही कई बार चलाते रहें, ऐसा नहीं है। और हमें डॉक्टर का परामर्श भी लेते रहना जरूरी होता है। और तो हमें डॉक्टर की सलाह लेते ही रहना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये हो गए हमारी सावधानियां। तो हमें ये सावधानियां रख के हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कई सीमा तक, कई हद तक हम इसे सुरक्षित हम रह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम परहेज क्या करें। कुछ चीजों में हमें परहेज भी करना पड़ता है। इसके लिए खाने पीने से भी ये बहुत ज्यादा इसमें इफेक्ट होता है। तो हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी बीमारी हो, अगर हम एक बात करें कि कोई भी बीमारी हुई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयां देते हैं, लेकिन हमें कुछ वो परहेज करने के लिए भी बताते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज हमारे शरीर में एलर्जी का कारण करती है कि हम कहीं दवाइयां तो खा रहे हैं, लेकिन यदि हम वो चीजें भी खा रहे हैं तो वो दवाई हमें असर नहीं कर पाती है। तो कहते हैं कि दवाइयों के साथ साथ जितना दवाई खाना जरूरी है उतना ही परहेज करना भी जरूरी है। जब हम परहेज करेंगे तो हम जल्दी से ठीक हो सकते हैं। तो यदि हम परहेज नहीं करेंगे तो हमें लंबे समय तक वो ट्रीटमेंट हमें जारी रखना होगा। और लेकिन जारी भी रखेंगे और अगर हम परहेज भी नहीं करेंगे तो वो साथ में बनी रहेगी बीमारी। ऐसा नहीं है कि हम उसे जड़ से खत्म कर पाए। तो हमें परहेज बहुत जरूरी है। तो अब हम इसमें परहेज क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें तला भुना भोजन नहीं खाना है। इसे हमें तला भोजन भुना भोजन से हमें परहेज करना होगा। ज्यादा तली हुई चीजें, अचार है, पापड़ है, और बहुत सारी तली हुई चीजें, जैसे कि हमें बहुत शौक होता है आए दिन कोई पूड़ी पराठा और भजिए, और आज का शादी का माहौल है तो सब चलने दो। लेकिन ये है कि तुलसी पावर लेते रहें तो उसका असर हम कम कर सकते हैं। तो और बाहरी डिब्बाबंद जंक फूड जो आजकल हमें पैक्ड फूड आते हैं, उनका यूज हमें कम करना चाहिए या बहुत ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि वो कब के पैक हैं और कब से उनकी पैकिंग है, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। वो तो बड़े बड़े फ्रीजरों में फ्रीज करके रखा जाता है, लेकिन जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। और अधिक मात्रा में हमें, जो हमारे किचन में रहते हैं, मैदा, शक्कर और नमक। मैदा, शक्कर और नमक हमारे किचन के तीन जहर माने जाते हैं। हालांकि नमक के बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। कितना भी स्वादिष्ट अगर हम भोजन बना लें, अगर उसमें नमक नहीं होगा तो वो कोई मतलब का नहीं है बिल्कुल भी। तो लेकिन हमें खाना तो है, लेकिन हमें एक संतुलित मात्रा में खाना है ना। मैदा, शक्कर
और नमक। यदि हम मैदा खाते हैं, कहते हैं कि मैदा जो है जब हम खाते हैं तो ये पचता नहीं है बहुत जल्दी से, ये हमारी आंतों में जमा हो जाता है और बहुत धीरे धीरे इसका पाचन होता है या बहुत देर में होता है। और शक्कर, शक्कर एक मीठा जहर बोलते हैं इसको, लेकिन शक्कर से हम छूट भी नहीं सकते, लेकिन हम इसे इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। और नमक, तीसरा आता है हमारा नमक। नमक का प्रयोग भी हमें एक संतुलित मात्रा में करना चाहिए। जिन लोगों का बीपी हाई होता है उन्हें तो बहुत कम ही नमक खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन जिनका लो बीपी होता है उन्हें नमक अधिक मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है। तो ये थी हमारी परहेज की सामग्री के, मतलब हमें किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए। तो हमें, हमारे लिए परहेज बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं हमारी आयुर्वेदिक कंपनी अल्टोज, जो कि हमें एक वरदान साबित होती है। हमारी आयुर्वेदिक कंपनी अल्टोज के प्रोडक्ट से हम इस ल्यूकोरिया को कैसे दूर कर सकते हैं। हमारी अल्टोज कंपनी ने हमें बहुत से ऐसे प्रोडक्ट दे रखे हैं जिनके प्रयोग से, जिनके नियमित प्रयोग से हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं धीरे धीरे। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हैं, इसलिए थोड़ा समय लगता है, समय लगता है और हमें लगातार लेना होता है। तो वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं हम देखें अगर, तो उन प्रोडक्टों के द्वारा हम अपने इस लिकोरिया श्वेत प्रदर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आते हमारे, सबसे पहले हम देखेंगे नीम कैप्सूल और सुंदरी जीवन, दूसरे नंबर पे है सुंदरी जीवन और शतावरी टैबलेट। पहले महीने में हमें शतावरी टैबलेट लेना होता है और दूसरे माह से हमें बेगार कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। और चौथा हमारा आता है तुलसी पावर। तुलसी पावर, आंवला जूस अगला है। और यदि बन सके तो हम ओरिडेंट पेस्ट का इस्तेमाल करें। और इसके बाद है जीवन शक्ति अवलेह। इन प्रोडक्टों का लगातार यदि हम 3 से 6 माह तक उपयोग करें तो किसी भी प्रकार का ल्यूकोरिया रोग, चाहे ज्यादा हो या कम हो, लंबे समय के लिए बंद हो जाता है एवं किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे अल्ट्रोज प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट कहीं नहीं होता है ना, साइड इफेक्ट हमें देखने को कहीं नहीं मिलता है। तो ये है हमारे सारे प्रोडक्ट जिनके द्वारा हम अपने इस ल्यूकोरिया बीमारी को दूर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा है तुलसी पावर। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो तुलसी पावर का प्रयोग करते हैं। तुलसी पावर जब हम लेते हैं तो सुबह सुबह शाम हमें इसे लेना होता है खाली पेट, गुनगुने पानी के साथ 7-7 बूंद हमें इसे लेना होता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे तुलसी पावर में कितना पावर है। ये हमारे शरीर से 200 बीमारियों को दूर करता है। जब हम इसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो ये लगभग हमारे शरीर से 200 बीमारियों को दूर करता है। ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य करता है। और जैसे कि गैस है, गैस से ही सारी बीमारियां आती हैं। तो ये गैस को दूर करता है, बहुत सारी बीमारियों पर दूर करता है। जैसे कि अगर हमारे चेहरे पर भी पिंपल हो रहे हो तो हम उन्हें लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। और हमारे शरीर में जितनी भी मतलब जो हम खाते हैं पीते हैं दिन भर का, सारी गंदगी को बाहर निकालने का हमारा तुलसी पावर काम करता है। अब हम हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे आए, मतलब कि ओरिडेंट पेस्ट। सबसे पहले हम हमारे पेस्ट को रिकमेंड करते हैं। सभी को हम सलाह दी जाती है कि पेस्ट आप बदलें, क्योंकि मुंह से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। जब हम जैसे कि मार्केट में और भी पेस्ट उपलब्ध है, दूसरे जो भी पेस्ट, हम ये नहीं कहते कि वो बेकार है, लेकिन उनमें केमिकल है। जब हम कहते हैं कि हम पेस्ट खाते थोड़ी ना, लेकिन खाते नहीं, लेकिन जब हम जीभ पर भी रखते हैं तो उसके एंजाइम, जी हमारे मुंह के एंजाइम के द्वारा शरीर में अंदर प्रवेश करता है और बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। तो हमें अपना पेस्ट बदलने की जरूरत, क्योंकि हमारा पेस्ट संपूर्णतः आयुर्वेदिक है और इससे मुंह की बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। अब हम अगर हम देखें कि हमारा सुंदरी जीवन है। सुंदरी जीवन
इस ल्यूकोरिया बीमारी के लिए एक वरदान साबित होता है। ये एक बहुत आवश्यक टॉनिक है। और सुंदरी जीवन एक हर्बल टॉनिक है। हम जानते हैं कि सुंदरी जीवन एक हर्बल, मैं सुंदरी जीवन पे पहले भी एक बहुत बड़ा सेशन दे चुकी हूँ। तो उसमें मैंने इसके बारे में सब बताया कि अभी हम शॉर्ट में देखते हैं कि सुंदरी जीवन एक हर्बल टॉनिक है। और ये हार्मोनल असंतुलन, कमजोरी, अनियमित मासिक धर्म और मासिक धर्म में दर्द, मॉर्निंग सिकनेस, यूरिन के दौरान होने वाली जलन, मनोदशा में परिवर्तन, पीठ दर्द, थकान, कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। तो ये महिलाओं के सारी समस्याओं को दूर करने की ताकत रखता है हमारा सुंदरी जीवन। और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिली हुई होती हैं, जैसे कि नागकेशर, दशमूल, अर्जुन, सुपारी, अश्वगंधा और लोधरा, मंजू फल, अशोक, मोचरस, इलायची और शतावरी और आंवला और बासा। और ये सारी इसमें जड़ी बूटियां शामिल होती हैं, जो कि सब मिलके हमारे शरीर को स्ट्रोंग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमारे मासिक धर्म संबंधी विकारों के इलाज में हमारी मदद करती है। और चलिए, ये हो गई हमारी सुंदरी जीवन की बात। अब हम आते हैं आंवला जूस। हमें अगला प्रोडक्ट इसका यूज करना होता है आंवला जूस। ये एक बहुत ही अच्छा और कारगर जूस है। आंवला जूस जो हमें अल्टोस में दे रखा है, इसमें आंवले का जूस होता है, जिसमें हम जानते हैं कि आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये हमें सुबह 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 लेना होता है खाली पेट। जब हम तुलसी लेते हैं, तुलसी के बाद हम आंवला जूस ले सकते हैं। इसके बाद हमारा है नीम कैप्सूल, हम लेते हैं नीम कैप्सूल। नीम के बारे में हम सभी जानते हैं, यह एक औषधीय पेड़ है। पौधा नहीं कहेंगे क्योंकि यह एक बड़ा पेड़ होता है। और नीम से हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और एंटी बैक्टीरियल इसे कहा जाता है। एंटी बैक्टीरियल होता है, ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है। तो नीम कैप्सूल जो है हमारे नीम से बनाया हुआ होता है। तो नीम कैप्सूल हमें सुबह शाम एक एक लेना होता है और गुनगुने पानी के साथ। यहाँ मैं ये बता दूं कि हमारे अल्टोस के प्रोडक्ट यदि हम ये जितनी भी दवाएं गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो ज्यादा हमें कारगर होती हैं। जैसे कि अगर हम सुंदरी जीवन भी लेते हैं तो अगर हम उसे गुनगुने पानी में लेते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होता है। तो अगला ये हो गया हमारा नीम कैप्सूल। इसके बाद हम देखेंगे, हमें दी है इसमें शतावरी टैबलेट। तो शतावरी टैबलेट ये ल्यूकोरिया बीमारी के लिए एक रामबाण इलाज है। शतावरी टैबलेट और विगार कैप्सूल, ये दो चीजें हमारे लिकोरिया के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। तो ये हमें पहले महीने में शतावरी टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसे भी हम एक एक कैप्सूल सुबह शाम हमें खाने के बाद लेना होता है। फिर दूसरे महीने से हम बिगार कैप्सूल लेते हैं। इनमें भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण सम्मिलित होता है। शतावरी, जैसा कि इसका नाम है शतावरी, तो इसमें 100 जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण होता है। ये जड़ी बूटियों को कूट के पीस के बनाई जाती है और ये हमारे इस लिकोरिया बीमारी को दूर करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। ये और आखिरी हमारा प्रोडक्ट हमें बताया जाता है जीवन शक्ति अवलेह। जीवन शक्ति अवलेह, जिसे हम च्यवनप्राश के नाम से जानते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट अगर हम लेते रहेंगे तो हम बहुत अधिक सीमा तक हमारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। और यदि हमें संपूर्ण आराम चाहिए तो हमें
कम से कम 3 से 6 महीने इसे लगातार देने की सलाह देना होती है। अगर हम लगातार लेते रहेंगे तभी कोई बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो अब मेरा समय भी बहुत हो चला है, तो लेकिन हाँ, हाँ, हमारा सेशन भी पूरा हो गया है, मेरी जानकारी भी पूरी हो गई है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, अगर हो सके तो हमें अल्टोस का ही सैनिटरी पैड को प्रयोग में लाना चाहिए, और इसमें हम ग्लो को भी शामिल करना कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें श्वेत प्रदर की ज्यादा समस्या होती है तो हमें हल्का हल्का सा बुखार बना ही रहता है, हाथ पैरों में मरीजूरी सी भरी रहती है, जैसे कि अंदर कोई काम करने का मन नहीं होना, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोते रहें। तो हम इसमें ग्लोई भी शामिल कर सकते हैं, जो कि हमें बुखार को दूर करने में मदद करती है, जिसे हम अमृता के नाम से भी जानते हैं, ग्लो, जो कि बुखार के लिए एक रामबाण इलाज है। तो मतलब अगर हम गिलोय को नियमित ना करें तो हम इसे कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी मेरी जानकारी ल्यूकोरिया के बारे में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, और मैंने इसको प्रयोग किया है, कई लोगों को मैंने इससे बीमारी को दूर किया है। तो आप भी सबको बताएं। और लगता है कि मेरी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं कोई ज्यादा बड़ी लीडर नहीं हूँ, उतनी जानकारी मुझे नहीं है। इस मंच पर बहुत बड़े बड़े लीडर उपस्थित हैं। तो अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, और मेरी गलती को दूर करें। तो धन्यवाद, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अटल।